जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। इस बार वैशाख पूर्णिमा सोमवार 12 मई को मनाई जाएगी। इस तिथि में कई धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं जुड़ी हैं। इस तिथि पर भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का प्रादुर्भाव हुआ था। इस दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ में चंद्र देवता की भी पूजा की जाती है। गौतम बुद्ध का जन्म भी इसी तिथि पर हुआ था। इसी वजह से इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की कथा भी सुनी जाती है। वैशाख पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ मई 11, 2025 को 8:01 पर होगा। साथ ही पूर्णिमा तिथि का समापन 12 मई 2025 को 10:25 पर होगा। पूर्णिमा की पूजा का शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त प्रातःकाल 4:14 से लेकर 5:02 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। अमृतकाल देर रात 11:18 से लेकर अगले दिन की सुबह 1:05 तक रहेगा। राहु काल सोमवार सुबह में 7:29 से लेकर 9:07 तक रहेगा। वैशाख पूर्णिमा में चंद्रोदय का समय 12 मई को शाम 6:57 पर होगा। जो लोग व्रत रखेंगे वह चंद्रमा की पूजा रात के समय कर सकते हैं। हिंदू धर्म में वैशाख पूर्णिमा का व्रत माँ लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में इस दिन माँ लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार की चीज़ें चढ़ाने से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को आप बहुत सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं, जिससे आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि आ सकती है। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को अक्षत चढ़ाने का विशेष महत्व है। अक्षत को समृद्धि और प्रचुरता का प्रतीक माना जाता है। माँ लक्ष्मी धन और वैभव की देवी हैं, इसलिए उन्हें अक्षत चढ़ाने से घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती और समृद्धि बनी रहती है। आप इस दिन अक्षत को कुमकुम या हल्दी में रंग कर भी चढ़ा सकते हैं। पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना भी फलदायी होता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को कौड़ी भी चढ़ाई जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कौड़ी शुक्र और चंद्रमा से संबंधित है। इसे माँ लक्ष्मी को चढ़ाने से कुंडली में इन ग्रहों से जुड़े दोष शांत होते हैं। कौड़ी को सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसे घर में रखने या पूजा में चढ़ाने से नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता का संचार होता है। आप माँ लक्ष्मी को 5 या फिर 7 या फिर 11 कौड़ी चढ़ा सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन आप माँ लक्ष्मी को मोती चढ़ा सकते हैं। मोती चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें पवित्रता, शांति और शुभता का प्रतीक माना जाता है। आप इस दिन सफ़ेद कलर के मोती माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं। ज्योतिष शास्त्र में मोती को धन और समृद्धि से भी जोड़ा जाता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को मोती चढ़ाने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति कमज़ोर है तो मोती चढ़ाने के दौरान माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। इससे उत्तम परिणाम मिल सकते हैं। वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ साथ उन्हें कई सारे फलों, विशेषकर केले का भोग अवश्य लगाएं। साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप दूध से घर पर बनी स्वादिष्ट खीर का भी भोग लगा सकते हैं। इससे सभी देवी देवता प्रसन्न होकर आपको अपना आशीर्वाद देंगे और माता की कृपा हमेशा आप और आपके परिवार पर बनी रहेगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख पूर्णिमा को आप पितरों को प्रसन्न करने के लिए और घर में सुख समृद्धि के लिए और भी कई उपाय कर सकते हैं। जैसे धार्मिक मान्यता है कि जो विवाहिता वैशाख पूर्णिमा पर बरगद के पेड़ का पूजन करती है, उन्हें पुत्र के दीर्घायु और पति की लंबी उम्र का वरदान मिलता है।
वैशाख पूर्णिमा पर पितरों के लिए की गई पूजा से पितृ तो संतुष्ट होते ही हैं, साथ ही भगवान विष्णु की कृपा भी मिलती है। ऐसे में पीपल पर जल के साथ दूध चीनी मिलाकर चढ़ाएं और 7 परिक्रमा करें। मान्यता है इससे पितृ दोष दूर होता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि समस्त वृक्षों में पीपल का वृक्ष सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यह साक्षात मेरा ही रूप है। इसलिए पूर्णिमा पर पीपल की पूजा से सुख समृद्धि बढ़ती है। वैशाख पूर्णिमा पर या अन्य किसी भी पूर्णिमा पर जो लोग तुलसी की पूजा करते हैं, शाम को दीपक लगाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, मान्यता है उनके यहाँ कभी धन की कमी नहीं होती है। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस दिन बोध गया में इस पेड़ की पूजा का विधान है। इससे सारे विकार दूर होने की मान्यता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन कपड़ा, धन, अन्न और फल दान करने से धन धान्य में अपार वृद्धि होती है। इसके अलावा इस दिन बर्तन, अनाज और सफ़ेद कपड़ों का दान करना भी लाभकारी माना जाता है। वैशाख पूर्णिमा पर आप हनुमान जी को सिंदूर का चोला भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन श्री राम अथवा हनुमान जी का विशेष पूजन किया जाता है। हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़वाना और भगवान के सामने दीपक जलाकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस दिन धर्मराज, यमराज और पितरदेव को भी जल चढ़ाया जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज और पितरदेव को जल अर्पण किया जाता है। ऐसा करने से घर परिवार के पितरों को तृप्ति मिलती है और वे कुटुंब के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण विष्णु धर्मसूत्र में पूर्णिमा पर जलदान और तर्पण के बारे में बताया गया है। वैशाख पूर्णिमा पर किए गए उपवास से वैसा ही पुण्य मिलता है जैसा एकादशी व्रत से मिलता है। इसलिए इस दिन दिन भर निराहार रहकर उपवास करना चाहिए। अपने इष्टदेव के मंत्रों का जप करें, पूजा पाठ करें, माँ लक्ष्मी, विष्णु एवं भगवान चंद्रदेव की पूजा करें। वैशाख पूर्णिमा में गंगा, यमुना, शिप्रा, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा है। इस तिथि पर तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। धर्म कर्म के साथ ही दान पुण्य भी करें। खास तौर पर इस पूर्णिमा के दिन जल, छाता, वस्त्र, अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। पद्म पुराण, मत्स्य पुराण में वैशाख मास में किए गए दान को श्रेष्ठ कहा गया है। इस संबंध में इन ग्रंथों में लिखा है कि वैशाखे मासी स्नानम च दानम च विशेषतः। वैशाख पूर्णिमा में दिन में किए गए उपायों के साथ साथ रात्रि में किए गए उपायों का भी बहुत महत्व है। शास्त्रों में वैशाख पूर्णिमा की रात करने वाले उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं। ग्रह क्लेश से छुटकारा पाने के लिए वैशाख पूर्णिमा की रात घर के मुख्य द्वार पर, मंदिर, रसोई और तुलसी के पेड़ के पास दीपक जलाएं। इस दौरान मन ही मन विष्णु जी के नाम का जाप करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और ग्रह क्लेश से छुटकारा मिलेगा। साथ ही परिवार में सुख समृद्धि और खुशियाँ बढ़ेंगी। ग्रह दोष दूर करने के लिए आप वैशाख पूर्णिमा के व्रत का पारण करने से पहले रात के समय अंधेरे में ज़रूरतमंद लोगों को जल का पात्र, पंखा, नमक या चप्पल का दान कर सकते हैं। इससे आपको ग्रह दोष से मुक्ति मिलेगी और घर परिवार में बरकत होगी। आप सबको वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय माता दी।